नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अंबाला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तैयारी, 15 अक्टूबर को सीएम मनोहर लाल करेंगे शिलान्यास, गृह मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। कैथल में गठबंधन सरकार पर बरसे उदयभान, जजपा का फुल फॉर्म बताया जमा जीरो पार्टी, उदयभान ने कांग्रेस की गुटबाजी को भी नकारा। सिरसा में डेंगू का प्रकोप, इस साल मिले 168 मरीज, नियम न मानने पर 1700 लोगों को नोटिस जारी। और अब समाचार विस्तार से। अंबाला में बनने वाले डोमेस्टिक एयरपोर्ट का 15 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। इस दौरान कई अन्य बड़े नेता और सेंटर के मिनिस्टर को भी इस कार्यक्रम का न्योता दिया गया है। इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए अंबाला में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीटिंग की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय गीत गाकर की गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अनिल विज का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत भी किया। अनिल विज ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा एक परिवार है और अपना चूल्हा भी साझा है। उन्होंने हाल ही में भाजपा सदर मंडल महामंत्री को मिली धमकी का जिक्र करते हुए कहा कि जिसने भी ये किया उसे जल्द ही नकाबपोश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंबाला में बनने वाले डोमेस्टिक एयरपोर्ट को अंबा एयरपोर्ट का नाम देने का भी प्रस्ताव रखा है। इस कार्यक्रम में सभी को शामिल होने का न्योता भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार एशियन गेम्स में भारत ने मेडल जीतने की सेंचुरी पार कर दी है। यह प्रधानमंत्री मोदी की ही प्रेरणा का असर है। इस बार हरियाणा में भी कमाल कर दिया। वैसे भी हरियाणा को खेलों का हब कहा जाता है। योजना हमारे शहर में मंजूर हुई है कि अंबाला छावनी से हवाई अड्डा को मंजूर किया गया है, जिसका तारीख को शाम के 3 बजे मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका शिलान्यास किया जाएगा, भूमि पूजन किया जाएगा। बहुत बड़ा इवेंट है और इससे हमारे शहर का कद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सोमवार को कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर हरियाणा की गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। उदयभान ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में गठबंधन सरकार जन विरोधी नीतियों पर काम कर रही है। प्रदेश का कोई वर्ग नहीं बचा जो भाजपा जजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का शिकार न हुआ हो। वहीं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा किए गए जनसंवाद कार्यक्रम पर बोलते हुए उन्होंने यह कहा कि यह जनसंवाद नहीं बल्कि जन अपमान कार्यक्रम है। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कांग्रेस की गुटबाजी पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। सभी कांग्रेसी नेता कांग्रेसी विचारधारा को मजबूत करने के लिए अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता ने जजपा को भी आड़े हाथों लिया और उन्हें जजपा का फुल फॉर्म जमा जीरो पार्टी बताते हुए कहा कि हरियाणा की राजनीति में फेल हुए लोग अब राजस्थान की ओर निकल पड़े हैं, लेकिन जनता सब जानती है। सिरसा जिले में डेंगू का असर देखने को मिला, जहां साल 2023 में अब तक सिरसा में 168 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। राहत की बात यह है कि लगभग मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल सिरसा में 6 एक्टिव मरीज हैं। इनमें से 3 मरीजों का नागरिक अस्पताल में तो वहीं 3 मरीजों का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज चल रहा है। डेंगू लार्वा के निस्तारण के लिए लगातार जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक टीमें अब तक जिले में 40,000 घरों का सर्वे कर चुकी हैं और डेंगू का लार्वा मिलने पर 1700 लोगों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। नागरिक अस्पताल में भी मरीजों को उपचार के लिए 12 बेड का स्पेशल डेंगू वार्ड बनाया गया है। इसी के साथ रानिया, डबवाली, कालांवाली, इलाहाबाद में भी बेड रिजर्व किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग स्पेशल अभियान भी चलाए हुए हैं। लोगों को कूलर, फ्रिज के पिछले हिस्से, टायरों में पानी जमा नहीं होने देने की अपील की जा रही है और वहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
कुरुक्षेत्र जिला पुलिस ने शिवम हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने शिवम की हत्या के आरोप में जितेंद्र राणा उर्फ जीतू, कर्ण उर्फ अतु को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिनांक 4 अक्टूबर को पुलिस को दिए गए अपने बयान में शिवम के भाई नवीन पुत्र सत्यावान वासी बिरौली थाना सदर जींद जिला जींद ने बताया कि वो अपने भाई शिवम और उसके कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज की कैंटीन के पास बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, जिससे कुछ दूरी पर बीपीएसओ ग्रुप के कुछ लड़के बैठे हुए थे जो किसी को गाली गलौज कर रहे थे। और जब उसका भाई शिवम और उसके साथी उसको पूछने लगे कि अपने भूमित को गाली क्यों दी, तो उतने में उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। वहीं उन लोगों ने शिवम को जान से मारने की नीयत से शिवम की छाती पर कई चाकू मारे। शिवम के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अपराध अन्वेषण शाखा की टीम ने अपराधियों को माननीय अदालत में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को परशुराम कॉलेज सेक्टर 5 कुरुक्षेत्र में 2 छात्र पक्षों का आपस में 2 गुटों का आपस में झगड़ा हो गया था, और जिसमें लड़ाई झगड़े में एक जो लड़का है शिवम शर्मा, उसकी जो है मृत्यु हो गई थी और उसको चाकू वगैरह से उसको मतलब वार किए गए थे उसके ऊपर, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस कड़ी में हमारी CI2 की टीम ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो है आज 2 आरोपियों को उस केस में गिरफ्तार किया है, जिनके नाम जितेंद्र और करण है, जो कि यहीं कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। उनको माननीय अदालत में पेश करके उनसे रिमांड लिया जाएगा उनका, और उनसे और गहनता से और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे और असली रीज़न क्या था जो है इस मर्डर का, तो और उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। करनाल में आए दिन चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। करनाल जिले के जलमाना गांव में चोरों ने एटीएम में लूट की कोशिश की। हालांकि चोर कैश नहीं निकाल पाए, लेकिन चोरों ने एटीएम मशीन के साथ जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, चोरों ने सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़फोड़ डाला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एटीएम पंजाब एंड सिंध बैंक का है। चोर एटीएम से कैश नहीं निकाल पाए क्योंकि मशीन काफी मजबूत थी। पैसे निकालने के लिए चोरों ने मशीन को तोड़ना शुरू किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लोगों ने जब एटीएम बूथ के शटर के ताले टूटे हुए देखे तो फौरन मामले की सूचना बैंक अधिकारियों और पुलिस को दी गई। हरियाणा के गांवों में 3 दिन तक कूड़े का उठान नहीं हो सकेगा। सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ प्रदेश के 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी कल 10 अक्टूबर से 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए सीटों से संबंधित ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा ने कमर कस ली है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सफाई कर्मचारियों ने कहा है कि अब तक 4 दौर की वार्ता पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के साथ हो चुकी है। मंत्री ने हर बार समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। मजबूरी में सफाई कर्मचारियों को हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बस से कॉल दूर, हम तैयार हैं का नारा अपनी PRV गाड़ी डायल 112 पर लिखाकर चलने वाली हरियाणा पुलिस के साथ आज बड़ा खेल हो गया है। पुलिस के सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारे को एक आरोपी ने पलीता लगा दिया। दरअसल पुलिस एक मुलजिम को पकड़ने उसके गांव गई थी, लेकिन मुलजिम ने पुलिस के साथ ही धोखा कर दिया और पुलिस को चकमा देकर डायल 112 की गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गया। पूरा मामला यमुनानगर के खुर्दी गांव का है, जहां पुलिस एक दोषी को पकड़ने गई थी और पुलिस जैसे ही गांव पहुंची और आरोपी की तलाश करने लगी तो आरोपी पुलिस को चकमा देकर डायल 112 गाड़ी को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जब पीछा किया तो वो सेक्टर 18 में एक खाली जगह गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। अब पुलिस एक बार फिर दोषी की तलाश में जुट चुकी है। कलायत विधानसभा के आखिरी छोर पर बसे गांव शिमला में कांग्रेस पार्टी के भावी उम्मीदवार पूर्व पार्षद सुनील कुंडू रोहेड़ा ने अपनी चुनावी 2024 के दंगल में दस्तक दी। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें कलायत से मौका मिला तो शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति समर्पित होकर विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अन्य कोई भी अगर कांग्रेस का उम्मीदवार टिकट लेकर मैदान में उतरेगा तो वे उसकी भी पूरी मदद करेंगे। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।